नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे विस्तार से। हर बड़ी खबर को जानेंगे। इन बड़ी खबरों में शामिल है सुप्रीम कोर्ट का अडानी मामले पर बहुत ही बड़ा फैसला, राहुल गांधी भी हैरान हुए। दोस्तों वहीं जानेंगे सीएम के करीबियों पर सुबह सुबह ही ईडी की रेड। पूरी खबर विस्तार से आगे। दोस्तों, ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के आगे मोदी सरकार झुकी। फिलहाल कानून अगले आदेश तक लागू नहीं होंगे, कानूनों पर रोक। वहीं दूसरी तरफ जानेंगे चुनाव से पहले CAA लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार। नियम हो गए तैयार, अब दोस्तों मार्च से इसे लागू करने की होगी तैयारी। केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी की आशंका, हलचल बढ़ी है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। इसी प्रकार की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि 24 का आम चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, बी सपोर्ट बैलेट पेपर। बेहद बड़ी खबर दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए, जहां पर दोस्तों आप सभी को बताते चले, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड हुए जज संजय किशन कौल ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया है, जिसके बाद उन्होंने बड़े खुलासे किए हैं। रिटायर्ड जस्टिस संजय किशन कौल दिसंबर माह में रिटायर हुए थे दोस्तों, पिछले साल। उन्होंने रिटायरमेंट के अपने आखिरी विदाई भाषण में सरकार को निशाने पे लिया था और जजों से अपील की थी कि बिना डरे अपना काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है आपकी रक्षा, संविधान में यहाँ पे दी गई है किस प्रकार से आपको संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका काम है चेक एंड बैलेंस करना। जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तो न्यायपालिका पर यहाँ पे पुश बैक थोड़ा कम होता है, स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पे दबाव कम होता है, सरकारें कम दबाव बनाती हैं क्योंकि गठबंधन की सरकारें। लेकिन जब कोई बहुमत से आए तो उन्हें लगता है कि हमें पब्लिक मैंडेट है, यानी कि जनता ने हमें चुना है, तो उन्हें लगता है कि न्यायपालिका आखिर हमारे काम में दखल क्यों दे रही है। जजों की नियुक्ति पर भी पूर्व जज संजय किशन कौल बोले कि जब से कॉलेजियम सिस्टम आया है तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि हमारा कुछ रोल इसमें होना चाहिए। सरकार ने पूरी तरीके से ये स्वीकार नहीं किया है, इसीलिए वह जजों की नियुक्ति अटका देती है। मोदी सरकार को निशाने पर लिया है संजय किशन कौल ने। कहा कि एक तरफ वो स्वीकार नहीं कर रहे थे और एक तरफ कॉलेजियम अपनी सिफारिशें दे रहा था। संजय किशन कौल मोदी सरकार पर हमलावर रहे, यहीं नहीं रुके। आगे कहा कि मेरा मानना है कि संवैधानिक मामलों पर जल्दी सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि इनसे बड़े मामलों का समाधान होता है। लेकिन बात फिर वहीं जाकर रुक जाती है कि चीफ जस्टिस लिस्टिंग करते हैं, एक हद तक उनके क्षेत्र में आ जाता है। दोस्तों देख सकते हैं रिटायर्ड जज यहाँ पे संजय किशन कौल जोरदार तरीके से बरसे हैं मोदी सरकार पे। कई अहम बातें कही हैं कि सरकार आखिर किस प्रकार से न्यायपालिका पे दबाव बनाना चाहती है, खासकर जब वह पूर्ण बहुमत के साथ आती है। वहीं दोस्तों इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बिग ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का सेबी की जांच में दखल से साफ इनकार। कहा 3 महीने में जांच पूरी करे नियामक। दोस्तों सीबीआई को मामला ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर सेबी की जांच में दखल देने से इनकार किया। 3 जजों की बेंच ने अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने 22 मामलों की जांच सौंपी थी, जिसमें 2 की जांच बाकी है। न्यायालय ने सेबी को 3 महीने का समय दिया है कि जल्द से जल्द इन 2 जांचों को पूरी किया जाए और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाए। राम मंदिर के बाद अब CAA की बारी है दोस्तों। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार तय करने वाली है नियम। इन्हें लागू करने का महीना मार्च हो सकता है। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही केंद्र सरकार CAA यानी संशोधित नागरिकता कानून को लेकर फैसला लेने वाली है। खबर है केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर सकती है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस कानून के नियमों को जल्द ही लागू किया जाएगा। संभावना है फरवरी या फिर मार्च में ही CAA के नियम लागू हो जाएंगे। वहीं दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, पहले किसानों ने झुकाया और अब ट्रक और बस चालकों ने तानाशाह जी। ऐसे काले कानून लाते ही क्यों हो कि बार बार झुकना पड़ता है। मोदी सरकार दोस्तों एक बार फिर से बैकफुट पे आ गई है, क्योंकि अब यहाँ पर कानूनों पर फिलहाल के लिए रोक लगी है। सरकार ने ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन को यहाँ पे भरोसा दिलाया है कि पूरा विचार विमर्श होने के बाद ही इन कानूनों को लागू किया जाएगा। 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना। इसके खिलाफ दोस्तों चक्का जाम हुआ था। पेट्रोल, डीजल
और जरूरी सामान की किल्लत हो गई थी। दोस्तों, इस पूरे मामले के बाद सरकार बैकफुट पे आ गई थी। ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन के नेताओं से मुलाकात की सरकार ने, यहाँ पे मीटिंग हुई। बैठक में दोस्तों एक बात सामने निकल के आई है, सरकार ने भरोसा दिलाया है, गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया कि फिलहाल जब तक बातचीत पूरी नहीं होती है ये कानून लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही हड़ताल दोस्तों समाप्त कर दी गई है। स्पष्ट है, पहले 3 कृषि कानून लाए गए थे तो किसानों ने झुका दिया, अब बस ट्रक चालकों ने, कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है कि तानाशाह बार बार ऐसे काले कानून क्यों लाते हैं जो आपको झुकना पड़े। दोस्तों, आपकी क्या कुछ राय है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ एक और बड़ी खबर बताते चले। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया जान लेते हैं। इस मामले पे सामने निकल के आई हैं महत्वपूर्ण बातें कही हैं यूजर्स ने। दोस्तों लिखा, ड्राइवरों ने काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन करके सिर्फ 2 दिन में इस तानाशाही सरकार के तोते उड़ा दिए। तो वहीं एक अगले यूजर ने लिखा, मोदी सरकार खुद ड्राइवरों को गुमराह कर रही है। जब कानून बन गए हैं फिर लागू तो होंगे ही, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद सही। यहाँ पे कुछ यूजर्स की ये प्रतिक्रिया थी। दोस्तों दूसरी तरफ झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों और अधिकारियों पर सुबह सुबह ईडी के छापेमारी। दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज, झारखंड में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। झारखंड राजस्थान में दोस्तों ईडी का बड़ा एक्शन, हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकारों सहित 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। दोस्तों आपको बताते चलें, राजस्थान में कुछ कांग्रेसी नेताओं के यहाँ भी छापेमारी की गई है। लेकिन जो प्रमुख खबर है वह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार सहित 10 ठिकानों पर ईडी ने आज सुबह तड़के छापेमारी की। रेड अवैध खनन से जुड़े मामले में मारी गई ईडी की छापेमारी साहिबगंज के कलेक्टर और हजारीबाग के पुलिस डीएसपी राजेंद्र दुबे के ठिकानों पर दोस्तों की गई है। ये अपडेट निकल के आई है 24 से पहले ईडी सीबीआई आईटी पूरे एक्शन में दिख रही हैं। वहीं दोस्तों दिल्ली से अपडेट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईडी को भेजा है जवाब। आज भी ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के मुताबिक ईडी ने 3 जनवरी को उन्हें पेश होने के लिए कहा था, लेकिन सीएम केजरीवाल ने जवाब भेजा कि नहीं होंगे पेश। केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी है। ईडी की नीयत केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है, आम आदमी पार्टी का कहना है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहती है केंद्र सरकार। ठीक चुनाव के पहले ही आखिर नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। दोस्तों वाराणसी घटनाक्रम में 3 बीजेपी आईटी सेल के यहाँ पे सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी फोटो बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ नजर आई थी। सीएम योगी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पीएम मोदी के साथ भी इनकी फोटो थी। सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें वायरल हुई थी। दोस्तों अब कांग्रेस पार्टी ने आईआईटी बीएचयू की पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे जोरदार हुंकार भरी है। वाराणसी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस से नोकझोंक भी देखने को मिली इस प्रदर्शन के दौरान। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में मिल गई चुनौती। दोस्तों चयन समिति को मांग को लेकर यहाँ पे सीजीआई के समक्ष याचिका दायर। केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर को यहाँ पे एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े नए नियमों का उल्लेख किया गया। दोस्तों अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था जिसमें मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता को यहाँ पे दोस्तों मेंबर बनाया गया था, सदस्य बनाया गया। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया, बिल पास करा दिए। दोस्तों जो अब कानून बन गए हैं उसके अनुसार सीजीआई को बाहर किया गया और केंद्रीय कैबिनेट स्तर के मंत्री को अंदर उसमें रखा गया है कमेटी में। स्पष्ट है सरकार के पास 2 वोट हो गए हैं और यही चिंता का विषय है कि सरकार अपने मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बनाएगी जो उसके लिए काम करे। और सीजीआई से मांग की गई है कि इस यहाँ पे कानून को रद्द किया जाए और दोस्तों पूरी पारदर्शिता बरती जाए। दूसरी तरफ दोस्तों जयराम रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। विपक्षी गठबंधन के ईवीएम वीवीपैट के मुद्दे पर विचार रखने के लिए मांगा है समय। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की है इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कि एक टीम मुलाकात करना चाहती है
जो वीवीपैट और ईवीएम पे अपना दृष्टिकोण रखना चाहती है, कुछ सुझाव देना चाहती है। गौरतलब है दोस्तों, एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया था कि अगस्त 2023 से समय मांग रहे चुनाव आयोग से, लेकिन वह मिलने का समय नहीं दे रहा है। एक बार फिर से दोस्तों पत्र लिख के प्रयास किया गया है कि समय दिया जाए, अनुरोध किया गया है। भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी साक्ष्य कानून बदलने के खिलाफ याचिका में खामियों का दावा। दोस्तों 3 नए कानूनों पर रोक लगाने की मांग की गई है। हाल ही में संसद से पारित और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन चुके इन तीनों कानूनों को दोस्तों यहाँ पे अब रोक लगाई जाए, ऐसी मांग की गई है, क्योंकि इनमें कुछ खामियां बताई गई हैं जो याचिका दायर की गई है उसके अनुसार। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा की 20 सीटें जीतने के लिए बना लिया है नया प्लान। सिद्धारमैया कल होंगे दिल्ली में, करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए माथापच्ची में जुटी है। कांग्रेस मुख्यतः तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक से काफी उम्मीदें लगाए हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में एक नया प्रयोग करने की योजना पर भी काम कर रही है। लोकसभा में 20 सीटें जीतना चाहती है कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी। 2019 के चुनावों में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली थी। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ अपने मंत्री उतार सकती है। बीजेपी ने राज्य में कांग्रेस से मुकाबले के लिए जेडीएस से गठबंधन किया है। ये दोस्तों आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे। वीडियो पसंद आया हो आपको तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। शेयर कीजिए वीडियो अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।